नमस्कार, वेलकम बैक टू हिम रीडर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसजेवीएन लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड शिमला में वैकेंसीज निकली हुई हैं और काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। जो भी लोग पीएसयू में जॉब करना चाहते हैं, ये मिनी रत्ना कंपनी है पीएसयू, इसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में कौन कौन सी वैकेंसीज है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं डेट की। तो इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 14/11/2023 है। इसके भरने की जो आखिरी डेट है 14/11/2023 है। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है। सबसे पहले बात करें फील्ड इंजीनियर आईटी की, तो इसमें टोटल 2 पोस्टें हैं। इसमें आपके पास बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए और एज आपकी 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट है जूनियर फील्ड इंजीनियर की। तो इसमें टोटल 2 पोस्टें हैं और इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम रहेगा। अब बात करते हैं फील्ड ऑफिसर एग्री आर्किटेक्चर की। तो फील्ड ऑफिसर आर्किटेक्चर की टोटल 2 पोस्टें हैं। इसमें आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान यूनिवर्सिटी से, और परसेंटेज वही है आपकी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 50% मार्क्स मांगे गए हैं, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए फील्ड ऑफिसर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। इसकी टोटल 10 पोस्टें हैं। MBA होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल की MBA होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। तो जिनके पास भी ये क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। कुल मिला के ये सभी पोस्टें टोटल 16 पोस्टें हैं। आगे चलते हैं। आपको 60,000 दिया जाएगा। जो भी फील्ड इंजीनियर या फील्ड ऑफिसर हैं उनको 60,000 मिलेगा, और जो जूनियर फील्ड इंजीनियर है उनको 45,000 दिया जाएगा। और आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी? आपकी पोस्टिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के प्रोजेक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्टों की। तो IT फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड इंजीनियर की बात करें तो ये अनरिजर्व की पोस्टें हैं। दोनों ही फील्ड इंजीनियर की भी अनरिजर्व के लिए है और जूनियर फील्ड इंजीनियर की भी अनरिजर्व के लिए है। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की, ये भी अनरिजर्व के लिए है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें फील्ड ऑफिसर की तो टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें एक SC के लिए है, 2 OBC के लिए हैं, 1 EWS के लिए और 6 जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। अब आगे चलते हैं। रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन की, तो अपर एज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स फॉर SC ST एज एप्लीकेबल। तो 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दी गई है SC ST कैंडिडेट के लिए, और जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है उनको 10 वर्ष की रिलैक्सेशन दी गई है, और 13 ईयर फॉर OBC एंड 15 ईयर फॉर SC ST कैटेगरी। जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, उनको 10 वर्ष की रिलैक्सेशन है, और जो अदर कैटेगरी के हैं यानी OBC के हैं उनको 13 वर्ष की, और जो SC ST के हैं उनको एज में 15 वर्ष की रिलैक्सेशन दी गई है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस, आपका रिटन टेस्ट होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ग्रुप डिस्कशन भी होगा आपका। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT और रिटन टेस्ट शैल बी कैरी वेटेज ऑफ 75%। तो 75% मार्क्स आपके रिटन के जुड़ेंगे और 10% मार्क्स आपके ग्रुप डिस्कशन के होंगे, और 15% मार्क्स में से आपके यानी कि 15% मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू के जुड़ेंगे। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर की। तो टेस्ट सेंटर आप दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, बिलासपुर, कांगड़ा, उन्ना, सोलन, हमीरपुर, मंडी और शिमला चुन सकते हैं। हिमाचल के ये टेस्ट सेंटर हैं, और हिमाचल के बाहर के दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो है प्लेसमेंट कहाँ होगी। तो दी एंगेज कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड इन एनी ऑफ द फंक्शन एट प्रोजेक्ट स्टेशन और ऑफिसेज।
तो कैंडिडेट्स को इंडिया या इंडिया के बाहर भी पोस्ट किया जा सकता है अगर प्रोजेक्ट का काम होता है, या स्टेशन के जो भी ऑफिस हैं वहाँ पर पोस्ट किया जा सकता है। और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ओनली इंडियन नेशनल, जो इंडियन है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल और उससे अधिक के इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम फीस की। तो फीस की बात करें तो जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए फ़ीस जो है वो 300 रुपये रखी गई है, प्लस GST 18% फॉर जूनियर फील्ड इंजीनियर IT, एंड 600 रुपये प्लस GST 18% रखी गई है फील्ड इंजीनियर ऑफिसर IT आर्किटेक्चर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। तो जो जूनियर फील्ड इंजीनियर है उसके लिए 300 फीस रखी गई है, और जो फील्ड इंजीनियर ऑफिसर हैं IT या आर्किटेक्चर के, उनके लिए 600 रुपये फीस रखी गई है, और GST साथ में 18% लगेगा। और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। तो जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो SJVN की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है। और लास्ट डेट मैंने आपको इसकी बता दी है वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 25/10/2023 से, और लास्ट डेट रहेगी 14/11/2023। तो अच्छा मौका है, अप्लाई ज़रूर करें जो भी कैंडिडेट SJVN में जॉब करना चाहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और GK के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।